पर कहा जाता है कोई भी एक्ट बनता है, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो डाउरी एक्ट हो, आपको उन लड़कियों को डाउरी एक्ट में प्रोटेक्शन के लिए, SC/ST एक्ट में उनको प्रोटेक्शन के लिए मिलता है। ऐसी परिस्थिति नहीं करना चाहिए। व्यक्ति है, उन्होंने राजमिस्त्री का काम किया था और जिनके यहाँ काम किया था उनके यहाँ 2,15,000 रुपया बाकी थे। 2015 से आप समझ सकते हैं, ये कई वर्ष हो गया। इतने वर्षों के बाद भी उनका पैसा नहीं मिला। कोई चेहरा रिवील नहीं होगा। सरकार का चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। जितने बड़े बड़े देश विदेश के इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, who are Indian, who are non-Indian, they are saying that India is a brighter spot, development spot in the world. जिस प्रकार उनके साथ मारपीट किया गया है, उनको संज्ञान लिया गया है और संबंधित जो व्यक्ति हैं जिन्होंने मारपीट किया गया उन पर कार्रवाई भी हो रही है। और जो व्यक्ति निर्दोष होंगे, जिन्हों को घटना में कहीं संलिप्तता नहीं है, उनको इस घटना से बरी भी की जाएगी। इंडिया में बने रहने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सरासर गलत है। दरभंगा में SC/ST केस में ब्राह्मणों के पूरे गांव को शामिल कर दिया गया है। अरे एक आदमी दरभंगा में SC/ST केस में पूरे गांव को ही शामिल करके और ब्राह्मण जाति को खास करके टारगेट किया गया। ये सब गलत है। देखिए, बराबर कहा जाता है कोई भी एक्ट बनता है, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो डाउरी एक्ट हो, आपको उन लड़कियों को डाउरी एक्ट में प्रोटेक्शन के लिए, SC/ST एक्ट में उनको प्रोटेक्शन के लिए मिलता है। ऐसी परिस्थिति नहीं करना चाहिए कि पूरा बड़ा समाज जो है SC/ST के खिलाफ हो जाए और उसके खिलाफ में आपको कोई सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है, उसका सही अर्थ में उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। किसी को प्रताड़ित करने के लिए अगर आप इस तरह का बार बार काम करिएगा, किसी एक जो व्यक्ति दोषी है उसको करिए, पूरे के पूरे गांव को अगर आप संलिप्त करिएगा तो आने वाले समय में आपके खिलाफ में भी देश में माहौल बनेगा। सर, बजट पे विपक्ष सवाल उठा रहा है, बजट में कुछ भी नहीं है। कहा जा रहा है कि बजट में मिसयूज हो रहा है इस एक्ट का, SC/ST एक्ट का। नहीं, ये दो मत नहीं है। SC/ST एक्ट, डाउरी एक्ट, इस सब का तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कहा है ना। राहुल गांधी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं दलित समाज से आता हूँ, इसका दुरुपयोग को रोकना चाहिए। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में कुछ इस तरह का निर्णय करे, फिर परेशानी का सामना करना पड़े। राहुल गांधी लगातार 4 दिनों से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये किताब को इसलिए नहीं पढ़ने दे रहे संसद में लोगों ने क्योंकि सरकार का असली चेहरा रिवील हो जाएगा। कोई चेहरा रिवील नहीं होगा। सरकार का चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। जितने बड़े बड़े देश विदेश के इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, who are Indian, who are non-Indian, they are saying that India is a brighter spot, development spot in the world. ये है चेहरा बिहार हिंदुस्तान का। 11वें नंबर से चौथे नंबर पर हम चले आए हैं अर्थव्यवस्था में दुनिया के। ये है चेहरा हिंदुस्तान का। आप जो किताब पब्लिश नहीं है, उस किताब के लिए आप जबरदस्ती संसद बार बार रोक रहे हैं, जिसका कहीं कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो किताब छपा ही नहीं है। किताब छपा नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वही लेखक का लिखा हुआ ये किताब है। और बहस तब होती है जब आपके पास कोई ऑथेंटिक सवाल हो। परसों हमने विधान परिषद में भी कहा है कि आप आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर, तो जब तक कि उसके लिए जो पर्याप्त साक्ष्य रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में उसके आधार पर ही आप लगा सकते हैं। बेफालतू का आप नहीं आरोप कोई लगा सकते। ने आरोप लगाया कि ब्राह्मण ने मिलकर के पीटा है, मजदूरी किए थे, पैसा भी नहीं दिया, ऊपर से मारे भी है। मैं पूरी घटना वहाँ के SSP से हमारी बातचीत हुई है। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान का मामला है। वहाँ घटना है 2015 में एक मजदूर जो राजमिस्त्री के काम करता है, वह मजदूर SC समाज के व्यक्ति है। उन्होंने राजमिस्त्री का काम किया था और जिनके यहाँ काम किया था उनके यहाँ 2,15,000 रुपया बाकी थे। 2015 से आप समझ सकते हैं, ये कई वर्ष हो गया। इतने वर्षों के बाद भी उनका पैसा नहीं मिला। पैसा मांगने के क्रम में यह उन पर जो इस प्रकार घटना हुआ, वह जिस व्यक्ति ने FIR कराया है, वह आज भी दर्जनों की संख्या में पूरी परिवार PMCH में भर्ती है। उसका इलाज हो रहा है, कई का स्थिति ठीक ठाक नहीं है। तो मैं तो यह कहूँगा, वहाँ के SP ने कहा जिस प्रकार उनके साथ मारपीट किया गया है, उनको संज्ञान लिया गया है और संबंधित जो व्यक्ति हैं जिन्होंने मारपीट किया गया उन पर कार्रवाई भी हो रही है। और जो व्यक्ति निर्दोष होंगे, जिन्हों को घटना में कहीं संलिप्तता नहीं है, उनको इस घटना से बरी भी की जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी।
लेकिन मंत्री अशोक चौधरी जो है वो कह रहे हैं कि इस तरह का SC ST एक्ट लगेगा, दुरुपयोग होगा तो मनोबल जो है ब्राह्मणों का बढ़ेगा इससे, और अत्याचार और बढ़ेगा इससे। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी वरिष्ठ मंत्री है, वह किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा इसका जवाब उन्हीं से ले लीजिए। लेकिन मैं समझता हूं जब माननीय मंत्री जी सीनियर है, अब संवैधानिक जो अधिकार है उस अधिकार पर उन्होंने क्या बोल गए, कल का हमने देखा है उनका बयान। इस समाज में कानून से राज चलती है, इस संविधान से देश चलती है। पुलिस प्रशासन के लोग हो, न्यायालय का लोग हो, सबको संविधान के दायरा में ही रहना है, और जिन्हों जो संविधान में अधिकार मिला है उससे कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए अशोक चौधरी जी ने बोला, हम उनके बातों से, उनके विचारों से सहमत नहीं हैं।